हेलो गाइस, योर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, एक और बड़ा जबरदस्त और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन को रीड करते हैं और देखते हैं इसमें क्या नई चीज ऐसी आई है जो आपको सीखने के लिए मिलेगी। तो आइए करते हैं क्वेश्चन को शुरू। तो क्वेश्चन में बोला है बच्चों, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर सुरेश क्या है, नया पार्टनर एडमिट हो रहा है फर्म के अंदर। एसेट और लाइबिलिटीज ऑफ रमेश एंड नरेश वर रिवैल्यूड एज फॉलो। तो जो भी एसेट और लाइबिलिटी है वो कुछ रिवैल्यू हो रही है इस तरीके से जो इन्होंने हमें यहाँ पर नीचे एडजस्टमेंट वाली पॉइंट दिए हुए हैं। तो पॉइंट ए, इन्होंने बोला पीडीडी 10% बनाना पड़ेगा डेटर पर, और डेटर है सवाल में 50,000 रुपए के। तो बच्चों, जर्नल एंट्री से पहले मैं आपको यहाँ पर रिवैल्यूएशन बनाकर दिखाऊंगा, क्लियर है। और साथ साथ अपना वर्किंग नोट कंप्लीट करते हुए चलेंगे जहां जहां में नीड पड़ेगी। क्रेडिटर बोले हैं, क्रेडिटर वर रिटर्न बैक बाई 5,000 रुपए। फायदा हो गया 5,000 रुपए के क्रेडिटर जो कि अब हमें नहीं देने, तो इसको हम डाल देंगे रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड। नेक्स्ट आता है सी पॉइंट, बिल्डिंग वाज एप्रिशिएटेड बाय 20%, बुक वैल्यू ऑफ बिल्डिंग 2 लाख। बिल्डिंग की कीमत में बढ़ोतरी हुई, 2 लाख रुपए की बिल्डिंग की कीमत थी, 20% बढ़ी यानी कि 40,000 रुपए से फायदा हो गया, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड आ जाएगा। नेक्स्ट आती है अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वर वैल्यूड एट 15,000 रुपए। कुछ अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट थी जिनकी वैल्यू 15,000 रुपए से बढ़ी, तो ये भी हमारा फायदा है। प्रोविजन ऑफ 2,000 वर मेड आउट फॉर आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर। कुछ यहाँ पर बकाया बिल पड़े हुए हैं रिपेयर के, तो ये एक तरीके का नुकसान है, तो इसको दिखा देंगे डेबिट साइड। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी टूवर्ड सप्लायर वाज 3,000 रुपए। तो ये क्रेडिटर के पैसे हैं 3,000 रुपए जो कि अनरिकॉर्डेड है, तो हम इसे यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली एंट्री से। तो प्रोविजन फॉर पीडीडी बनाना है 10% डेटर पर, तो ये क्या है, एक नुकसान, तो हम किधर दिखाएंगे, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आपको पूरा लिखना है। 50,000 का आप 10% जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 5,000, तो 5,000 का पीडीडी। नेक्स्ट पॉइंट, क्रेडिटर वर रिटर्न बैक बाई 5,000 रुपए, तो बाई क्रेडिटर, तो क्रेडिटर को अब हमें 5,000 रुपए नहीं देने, ठीक है जी, लिख दिया यहाँ पर 5,000। नेक्स्ट पॉइंट आता है, बिल्डिंग वाज एप्रिशिएटेड बाय 20%, बुक वैल्यू 2 लाख है, तो 2 लाख का 20% से बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी, तो कितना आया, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 40,000 रुपए। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाई बिल्डिंग अकाउंट, बाई बिल्डिंग अकाउंट, कितने रुपए, 40,000 रुपये, 40,000 रुपये। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वर वैल्यूड एट 15,000 रुपए। एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट थी 15,000 रुपए की, तो वो 15,000 रुपए से 15,000 रुपए की थी, तो उसको दिखा देते हैं, बाई इन्वेस्टमेंट अकाउंट 15,000। नेक्स्ट पॉइंट आता है, प्रोविजन ऑफ 2,000 वाज मेड फॉर एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स। तो एक ये प्रोविजन है रिपेयर्स का, तो 2 आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर, कितने रुपए का है, 3,000 का, दिखा दिया 3,000 रुपए। 3 का नहीं है बच्चों, 2,000 का है, तो 2,000 से दिखाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, तो इसको भी दिखा देते हैं, टू क्रेडिटर, ये एक हमारी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, नुकसान हो गया, कितने रुपए से, 3,000। चलिए जी, अब देखते हैं दोनों में से किस साइड का टोटल ज्यादा है, 40 और 5 45 और 10 50, नहीं 5 50 और 10 60, 60,000 रुपये। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, 60,000 यहाँ लिखा, 60,000 यहाँ लिखेंगे, 60,000 में से माइनस करेंगे, 5 3 8 2 10, तो कितना बचा, 50,000 रुपये। तो इसको किस नाम से दिखाएंगे, टू रिवैल्यूएशन लॉस। तो ये लॉस किस किस के बीच में बटेगा, सॉरी ये लॉस नहीं है बच्चों, डेबिट साइड जो बचता है वो होता है प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट किस किस के बीच में बटेगा, ये आएगा रमेश और नरेश, रमेश और नरेश, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो 50,000 को हम किस रेशियो में बांटने वाले हैं, ओल्ड रेशियो में। तो रेशियो क्या दिया है इन्होंने, कुछ भी नहीं दे रखा, तो दोनों को कितने कितने रुपए मिल जाएंगे, 25,000। तो इस केस से भी 25,000, 25,000, और इस केस से भी 25,000, तो दोनों के हिस्से में 25,000 रुपए आ गए। अब उठाते हैं इसको, यहाँ पर जर्नल एंट्री में लिखते हैं। सबसे पहले मैं सारी वो एंट्रीज यहाँ पर डाल देता हूँ जो फायदे वाली हैं, जैसे क्रेडिटर,
तो क्रेडिटर की सिचुएशन में हम क्या करेंगे, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू, फायदा हुआ है तो रिवैल्यूएशन को हमें करना पड़ता है, क्रेडिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने रुपए का फायदा हुआ था, 5000 का, तो 5000 नरेशन आप लिख देना। सेकंड पॉइंट आया था, सेकंड पॉइंट में बोला था बिल्डिंग में फायदा हुआ, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कितना, रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने रुपए से, 40,000 रुपये से, तो 40,000 आएगा यहाँ और 40,000 लिखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट आता है इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट फायदा रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो देखा आपने सारी सिचुएशन जो प्रॉफिट वाली थी उसमें रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है, ऑब्वियसली क्रेडिट होगा क्योंकि क्रेडिट साइड ही हमने सब नोट डाउन कर रखा है। और ये कितना दे रखा है अमाउंट, 15,000 रुपये, तो 15,000 यहाँ। फोर्थ पॉइंट में आता है पीडीडी, तो सर पीडीडी में रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट अकाउंट। कितने रुपए, 5,000 का पीडीडी बना। नेक्स्ट पॉइंट आता है आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स, तो ये भी एक नुकसान है, तो इसीलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग बिल्स फॉर रिपेयर्स। तो कितना अमाउंट है यहाँ पर, 2,000, तो डालेंगे यहाँ पर 2,000। नेक्स्ट आता है क्रेडिटर, तो ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी वाले क्रेडिटर है, तो नेक्स्ट सिक्स्थ, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। कितने रुपए के हैं क्रेडिटर, 3,000 रुपए के, तो 3,000 या लास्ट एंट्री हमारी वही हो जाएगी लॉस की, तो इसमें भी रिवैल्यूएशन को डेबिट टू, चलो मैं करके दिखा देता हूं, 7th रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पहला पार्टनर रमेश, कैपिटल अकाउंट टू नरेश, कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए, रिवैल्यूएशन में देखो 50,000 रुपए का प्रॉफिट था, दोनों के बीच में डाला 25,000 इसको और 25,000 इसको, तो क्या हुआ, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। तो बच्चों आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 49 बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। क्वेश्चन वाकई समझ आया तो बच्चों प्लीज वीडियो का लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।